एक तो सबसे पहले बड़ी खुशाइन बात है कि फाइनल हुआ और बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, सारा कुछ जैसा भी अरेंजमेंट हुई थी बहुत अच्छा है। जाहिर है सबको पता होता है, इसमें एक्सक्यूज तो कोई भी नहीं है। अगर कोई करता है अव्वल तो करेगा नहीं कि ऐसे टाइम में फिर वो जब इस तरह की तकरीब होती है तो मैच बाद में ही शुरू होता है। तो ये तो सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की अव्वल तो नहीं कर रहा कोई ऐसी बात। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ख्याल है कि 6 ओवर तक, जैसे यूसुफ साहब ने बोला, 6 ओवर तक वो ऐसा लग ही रहा था कि 200 या 180 तक चला जाएगा जैसा इन्होंने कहा। बट पुअर बैटिंग आई थिंक, और 2 रन आउट जहाँ हो जाए चले वो भी सही है। लेकिन मैक्सवेल का मेरी समझ नहीं आया, मैं हैरत में हूँ कि मतलब आप ऐसे भी नहीं आप हो यार। ठीक है आपने बहुत कम बॉलों में बहुत रन बनाए, बड़ी जबरदस्त इनिंग आपने खेली है, मगर यहाँ तो आप मेरे हिसाब से एक इनिंग आपने शायद खेली है, लेकिन जिस तरह की आपने ये लास्ट 2 मैचों में किया है आज को मिलाते हैं वो मैं नहीं समझता कोई ऐसे स्टैंडर्ड वाले प्लेयर को इस तरह हट के आप खेल रहे हैं, गेंद कहीं जा रही है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या। पर जैसा किया वैसा नजर आ गया सामने, तो ठीक है भाई, ये अपनी गलती से हारना तो नहीं है मेरे हिसाब से ज़ल्मी ने। लेकिन हाँ ये जरूर हो गया है कि उन्होंने बॉलिंग की और स्लिपें भी लगा दी और 2-3 प्लेयर उनके ऊपर के जो है मेन प्लेयर आउट जरूर कर दिए, लेकिन डेप्थ बहुत है। मैं पहले बता रहा हूँ कि बॉलिंग में बाद में मार पड़ सकती है। और अच्छा पिच को भी आप कुछ नहीं कह सकते, पिच तो बहुत अच्छी थी, सबने देखा जब रन बढ़ रहे हैं तो कुछ भी पिच में नहीं है। बहरहाल हैदराबाद ने बॉलिंग अच्छी जरूर की बट रन बहुत कम थे मेरे हिसाब से, और बस उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर कोई, मैं तो आस नहीं लगाया हुआ कि हैदराबाद जीतेगा। उन्होंने कहा ना कि आप कवरिंग ना करें। हाँ आपने आस नहीं लगाई हुई, मगर यूसुफ ने आके सबसे पहले ना ग्राउंड बिठाया है कि मैंने 80% तो कहा था पेशावर ज़ल्मी को, कोई बात नहीं 20% ही तो कहा था मैंने हैदराबाद को, पर मैंने हैदराबाद चुनी थी। तो यूसुफ ने ग्राउंड बिल्कुल बिठाया है आते के साथ ही। पर जहां आप मैक्सवेल की बात करें, ठीक है मैक्सवेल जो है वो फायरवर्क्स का जाना माना प्लेयर है कि मैक्सिमम मैक्सवेल और जिस तरह की मैक्सवेल बैटिंग करता है, बट दूसरी तरफ बहुत पुरुम्मीद था आज पूरा लाहौर बाबर आजम को एक दफ़ा फिर से अपने उस जलवे में देखने के लिए, मगर वो आए और वो गए। देखिए जहाँ आपने इतनी इनिंग्स खेली हो, एक इनिंग हो ही जाती है, इसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, ये हो जाती है एक इनिंग। ओवरऑल वो पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे उसके। हाँ जी 588 जी हाईएस्ट। तो ये एक इनिंग हो जाती, लेकिन फैंस के लिए बुरी चीज़ थी, फैंस देखने आए थे, वो ज़रा एक उनके लिए नुकसान हुआ है। पर अदरवाइज उसने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है PSL में, और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे टेस्ट क्रिकेट में भी हम उससे यही परफॉर्मेंस देखें, ताकि अगर इधर नहीं देख सके शायकीन उनके फैंस तो वो टेस्ट क्रिकेट में देख सकें। बहरहाल एक इनिंग आनी होती कोई ऐसी, तो वो आज आ गई। सही। और ख़ास बात ये कि यूसुफ भाई देखें जिस तरीके से मेंडस और बाबर आजम ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने पूरे PSL में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन को लीड किया, और बड़े टारगेट हैं, छोटे टारगेट हैं, चेस कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, बैकबोन रहे हैं। आज पेशावर ज़ल्मी की बाकी टीम के ऊपर भी एक जो है ना बड़े राइट टाइम पे उनके ऊपर आया कि चलें जी आज आपकी बारी है, करके दिखाएं। आज वो दोनों फेल हो गए, रॉन्ग टाइम के लिए, राइट टाइम के लिए वो आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। बट अब बाकी टीम प्रूव करती है या नहीं करती वो आज पता चल जाएगा। नहीं तो स्कोर ही कुछ नहीं, इस पे प्रूव करने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो 129 स्कोर है, 6 से भी नीचे की एवरेज चल रही है। हार्डी ने आके, वैसे ही हार्डी का दिन चल रहे हैं जी, विकेटों 4 विकेटें बॉलिंग में भी उसने आते ही 4 विकेटें गिरी और आते हुए इतना अच्छा खेल जाए, तो मेरा हार्डी डे है यार। और अच्छी साइनिंग थी, फिर पेशावर ज़ल्मी को क्रेडिट भी जाता है कि डायरेक्ट साइनिंग थी गालिबन हार्डी की। तो ये पहले ही जो है इस हीरे को जो है वो जोहरी ने, पता नहीं ये है कौन से मुल्क है, क्या खेलता है क्या नहीं, कोई पता नहीं। अब अगली बार पता चलेगा ये क्या खेल रहा है। नहीं ऑस्ट्रेलियन है एरन हार्डी जो है, और जो है वो उनके डोमेस्टिक के सेटअप में रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी फीचर किए हैं उन्होंने। 15 ODIs खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से, और 16 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा यस, ऐसा नाम तो नहीं है कि कोई बहुत मशहूर हो, क्योंकि मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था कि हमें भी अपने फर्स्ट क्लास के प्लेयर भेजने चाहिए, अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को रेस्ट दे देनी चाहिए, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं उनको भी एक्सपोजर मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे,
तो हमारी टीम बेहतर होगी, बेंच स्ट्रेंथ बेहतर होगी। जैसे दूसरे लोग करते हैं, अपने जो मेन है वो रोक लेते हैं या कहीं और भेज देते हैं बड़ी लीग में। इसी तरह हमें भी करना चाहिए ऐसे कि हमें ऐसे प्लेयर भेजने चाहिए, स्पेशली जो हल्की लीग्स हैं उनमें आपको अपने फर्स्ट क्लास वाले प्लेयर ज़रूर भेजने चाहिए। तौसीफ साहब, अभी जैसे उमैर ये बात कर रहे थे कि हम बार बार इसी चीज़ की एक बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की बैकबोन पेशावर ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर था। आपको टॉप ऑर्डर रन बनाते हुए दिख रहा था, हारिस बना रहे थे, बाबर रन बना रहे थे, मेंडिस बना रहे थे। बहुत कम जो है जिम्मेदारी आई, जो लोअर ऑर्डर पे जिम्मेदारी आई, मिडिल ऑर्डर पे आई, लोअर मिडिल पे आई, लोअर पे तो खैर बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं आई। बहुत ही कम हुआ कि पेशावर ज़ल्मी के लोअर ऑर्डर पे जिम्मेदारी आई। मगर आज फाइनल के दिन ये बड़ा मौका, और ठीक है टारगेट कम है बट ये लोग भी सामने आ गए हैं अब खेलने के लिए, तो ये आपको लगता है उम्मीद पे पूरे उतर पाएंगे? देखिए, शुक्र है कम स्कोर पे ही बारी आ गई। होता यही है कि जब ऊपर से ज्यादा रन कोई एक दो प्लेयर करके जा रहे हो, जैसे मेंडिस और आपको पता है बाबर कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल होता है, फिर स्ट्रगल करती है टीम। बड़ा कम स्कोर है और मेरा ख्याल है जिम्मेदारी आई है। बिल्कुल सही कहा यूसुफ साहब ने कि हार्डी जो है वो उसने मेला लूट लिया एक लिहाज से, तो मैं यही कहूँगा। बिल्कुल उसने बहुत ही और जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया का आपने सही बताया, और ये अच्छा शॉर्ट फॉर्मेट का बड़ा अच्छा प्लेयर है ये, और आपने देखा है इसको। और आई थिंक मेरा ख्याल है फाइनल जैसा होना चाहिए था वैसा हैदराबाद ने थोड़ा सा जो है उसको फीका कर दिया, और 170-80 रन होते और इस तरह 2-3 विकेट पहले गिर गए होते मेन प्लेयर के, क्योंकि देखिए जैसे ही दोनों वो प्लेयर गए मेंडिस और बाबर और हारिस वो तो आउट हो जाता है 20-25 रन करे, तो फौरन ही लोगों में खदशात पैदा हो गए और लोग कह रहे लो भाई आज कहीं ऐसा ना हो। लेकिन आई थिंक इनकी डेप्थ बहुत है। अभी तो आपका यंग प्लेयर जो है इफ्तिखार नीचे बैठा हुआ है, और यंग प्लेयर आज तो आप भी अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ, यंग प्लेयर है सर, आउट भी करता है, और ये है कि लेकिन आई थिंक इतनी अच्छी क्रिकेट हैदराबाद ने जो खेलते आ रहे थे इतना अच्छा नहीं खेला। 2 जो रन आउट हुए, और उसके बाद 70 के बाद आपने अगर मैच में 130 करने तो फिर तो आपका काम ठीक नहीं है। और तौसीफ भाई एक पॉइंट हम यहाँ पे जोर का जोड़ में बहुत डिस्कस करते रहे हैं कि हैदराबाद जीत तो रही है, लेकिन 5वें बॉलर की कमी इनको किसी मैच में आके नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक जो 5वें बॉलर की कमी आज इनको महसूस हो रही है, क्योंकि आकिफ के 4 ओवर्स पूरे हो गए हैं, कोटा अपना पूरा कर चुके हैं। कैप्टन के ऊपर प्रेशर भी तो होता ना कि अगर मैच आगे डेप्थ तक जाता है तो आगे कौन बॉलिंग करेगा, तो आज नुकसान उठाना पड़ा हैदराबाद को इस चीज का। देखिए, मैं इस पॉइंट आउट कर रहा था अभी दोपहर के प्रोग्राम में भी कि मुझे अगर 180 भी कर देती है ये, तो इतनी बैटिंग है इनकी, बॉलिंग को झेल जाएगी उस लिहाज से, और 180 रन ज़ल्मी कर लेगी। वो तो आप तो उसने मैच में ले आए 3 ऊपर से जो आउट हुए, वरना तो ये ऐसी टीम नहीं है। ठीक है, होता है टाइम, लेकिन 180 रन तो ये चेस करने वाले हैं, 200 रन चेस करने वाले हैं।